किफ़ायत, सबसे पहले तो ये बताएं कि नून लीग की बलूचिस्तान से जो सियासी तवक्कुआत थी वो किस हद तक पूरी होती दिखाई दे रही हैं, कितने लोग शामिल हो रहे हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के थी, वो कब होगी? देखिए, अगर हम इस दौरे के हवाले से बात करें तो 2 रोजा दौरा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोयटा में, और कोयटा में हमने देखा कि जो इसे बहुत बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है कि बहुत सी जमातें, जिनमें कॉन्फ्रेंस जमात भी है, जिसमें मजहबी जमात भी है और सियासी जमात भी है, उनकी एक नशिस्त हुई, एक तवील नशिस्त, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि जो आइंदा होने वाले इंतखाबात हैं उसमें सीट टू सीट एडजस्टमेंट के हवाले से एक फार्मूला तय पाया और इसी हवाले से इंतखाबी इत्तेहाद करार पाया। बलूचिस्तान में चूंकि इन सियासी जमातों का असर रसूख ज्यादा है, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून का ये जो सियासी जो मूव था, ये यकीनी तौर पर उनके फायदे में होगा और इसके नतायज जो है वो अगले इंतखाबात में यकीनी तौर पर जो है वो उनके हक में होंगे। किफायत ये बताइए कि क्या कुछ कोई जमात अपना वजूद खत्म करके PMLN में शामिल भी होने जा रही है? इसके अलावा जो दीगर जो रहनुमा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो बड़ी तादाद में 30 के करीब अब मुलाकात उनकी भी जारी है और ये बताया जा रहा है कि वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा कल का जो प्रोग्राम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम का, मुस्लिम लीग नून की जो लीगी क़यादत यहाँ पर मौजूद है, कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनकी मुलाकातें तय हैं और उसमें यही जो स्ट्रैटेजी है वो यही होगी कि अगले इंतखाबात के हवाले से बलूचिस्तान, जहां पर हमेशा ये तासुर रहा किसी भी एक जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होती, मखलूत जमातें होती हैं और यहाँ से मखलूत हुकूमत बनती है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में सियासी तौर पर इसे बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी जमातें जिनमें मखलूत हुकूमतें और वो सियासी जमातें भी हैं, मजहबी कॉन्फ्रेंस, वो मुस्लिम लीग नून के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट करने की ख्वाहां हैं, तो यकीनी तौर पर ये मुस्लिम लीग नून के हक में होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो छोटी जमातें हैं, मिसाल के तौर पे एक हज़ारा डेमोक्रेटिक फ्रंट भी है, इसी तरह कुछ मजहबी जमातें भी हैं वहाँ पर, तो क्या उनके लोग भी शामिल होने जा रहे हैं कहीं या PMLN के साथ कहीं इत्तेहाद में? सब ऐसा है कि देखिए, जो बड़ी सियासी जमातें थी जिनमें कॉन्फ्रेंस और मजहबी जमात है, वो ये है, जहां तक हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके अलावा जमहूरी वतन पार्टी या कोई और जमातें हैं, तो उनकी इंतखाबात में 2 से 3 सीटें जो हैं वो होती हैं, जिसपे ज़ाहिरी बात है इतना बड़ा रिलाय नहीं किया जा सकता मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून का ज्यादातर झुकाव जो था वो उन जमातों की तरफ था जो इंटीरियर बलूचिस्तान में, जिनका ज्यादा असर और रसूख है, जिसमें नेशनल पार्टी हम देखते हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी देखते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम का बलूचिस्तान में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट है। तो हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ये कोशिश की कि उन बड़ी जमातों की जिनकी नशिस्तें ज्यादा हैं और यकीनी तौर पर अगर अगले इंतखाबात में ये सियासी जो इत्तेहाद किया जा रहा है, जो सीट टू सीट एडजस्टमेंट करा जा रहा है, उसमें हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून का जो स्टेक होगा बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाने से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और वो उसमें शामिल होगी, क्योंकि ये वही जमातें हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो गई, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, इसके अलावा नेशनल पार्टी है। तो ये बताइए, जमीयत उलमा इस्लाम भी मिली है? जमीयत उलमा इस्लाम का कोई कुछ लोग मिले? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के एक वफ्द ने उस्मान बादीनी की क़यादत में जो है उनसे, वो भी इस मुलाकात में शामिल थे। नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, जो कि साबिक वज़ीर आला हैं, उनकी क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो नौमुंतखब सदर हैं खालिद मक्सी, उनकी क़यादत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की, और वो मुलाकात के बाद अब जो मुलाकात है वो शमूलियती प्रोग्राम है, जिसमें जाम कमाल समेत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और दीगर सियासी जमातों के तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं। सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्ज़िये लेकर आता है।